हेलो साथियों, मैं आज फिर आप लोगों के सामने एक नए सब्जेक्ट को लेकर आई हूँ कि हमें एमबीबीएस के अलावा और कौन से क्षेत्र में कौन से बैचलर डिग्री करनी चाहिए जिससे हम अपने आगे का भविष्य सुनहरा कर सकें। नमस्कार साथियों, मैं हिमांशी शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर आप लोगों के सामने शामिल हुई हूँ। आशा है आप लोग सब सही स्वस्थ होंगे और सही होंगे। आज हम लोग बात करने आए हैं बी फार्मा के बारे में। बी फार्मा क्या है, इससे हम आगे क्या कर सकते हैं, आगे हमारा इससे भविष्य क्या रहेगा, इस बारे में हम आप लोगों से बात करने आए हैं। तो अब हम बताना चाहते हैं कि बी फार्मा क्या है। बी फार्मा एक बैचलर डिग्री है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि एमबीबीएस जो लोग नहीं कर सकते वो लोग इसमें अपना सुनहरा भविष्य आजमा सकते हैं। क्योंकि बी फार्मा एक ऐसी फार्मेसी ऐसा कोर्स है, ऐसी डिग्री है जिसको करके आप एक आने वाले समय में एक अच्छा अपना सुनहरा अवसर ले सकते हैं। बी फार्मा क्या है, इसको हमें कितने साल में पूरा करना होता है, या इसकी फ़ीस क्या है, किस कॉलेज से कहाँ से हमें ये करना चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। बी फार्मा मतलब बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसके करने के 4 साल में ये कंप्लीट होता है। 4 साल में आपको डिग्री प्राप्त होती है। इसके लिए आपको एजुकेशन 12th में बायो होना चाहिए, पीसीबी या पीसीएम, ओके। और कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, जो कि आपके लिए आगे एडमिशन में हमें बहुत ज़रूरी इसकी आवश्यकता होती है, जो कि तकरीबन सभी बच्चे 50% ले आते हैं बच्चे। तो इसमें हम लोगों को एक अच्छा स्कोप मिलता है। स्कोप क्या होता है कि हम बी फार्मा करने के बाद किसी भी दवाइयों की दुकान पे हमको अच्छा जॉब मिल जाए, 50 से 1 लाख के तकरीबन मिल जाता है अगर आप एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल सकती है, प्राइवेट जॉब सेक्टर में भी आपको अच्छा एक सुनहरा मौका मिल जाता है। आप लोग अपनी दवाइयों की फैक्ट्री बना सकते हैं, खोल सकते हैं। आप एक अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, अपना खुद का काम कर सकते हैं, आप जॉब भी कर सकते हैं। इसमें आप काफ़ी अच्छा ऊपर तक आपका स्कोप जा सकता है। अच्छे आप एजुकेशन के द्वारा अच्छा सुनहरा अवसर ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं। कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे। हमारे यहाँ पर सरकार ने बहुत गवर्नमेंट हमारे कॉलेज हैं जहाँ से बी फार्मा होता है, जिसके लिए आप लोगों को कुछ एग्ज़ाम देने होते हैं, जिसके बाद आपका एडमिशन होगा। कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर आपको एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। और इसमें आप लोगों की फ़ीस का ये कुछ वो नहीं होता है। गवर्नमेंट में आपका 20,000 से लेकर 70,000 तक की इसकी पर ईयर फीस होती है, और प्राइवेट सेक्टर में आपका 50 से लेकर 1.25 लाख 1.5 लाख तक का भी फीस पर ईयर का हो सकता है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो हमारे पास इस समय हमारे पास हैं, कई कॉलेजेस हैं जहाँ पर आपको अच्छी एजुकेशन के साथ में अच्छा आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा, आपको अच्छी एक एजुकेशन के लिए एक अच्छा वातावरण मिलेगा, जहाँ पर एक बहुत ही कम फीस में एडमिशन हो जाएगा आप लोगों का। आपके अनुसार जैसे आप लोग चाहेंगे उस तरीके से वहाँ पर हो सकता है, बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के। अभी इस साल एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, अभी आप लोगों का बिना एग्ज़ाम के डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में, जिससे कि आगे हो सकता है आने वाले समय में इसमें भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोगों को देना पड़े। आप लोगों को काफ़ी दिक्कत हो जाएगी एडमिशन लेने में। तो मेरे साथियों, जितना जल्दी आप लोग हो सकते हो आप कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। आप लोगों को स्कॉलरशिप की भी सुविधाएं मिल सकती हैं गवर्नमेंट द्वारा। हो सकता है आप लोगों को कॉलेज से हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को स्कॉलरशिप भी दिलवाई जा सके। आप लोगों को कॉलेज आके देखना है, कॉलेज में आज विज़िट कीजिए, कॉलेज में आप मिलिए। मैं एक ये नंबर आप लोगों को दे रही हूँ, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। कॉलेज में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप लोगों को बी फार्मा में क्या फ़ायदा है, क्यों हमें बी फार्मा करना चाहिए। बी फार्मा हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे
हो सकता है सरकार आगे आने वाले समय में बी फार्मा करने वालों को प्रैक्टिस का भी अधिकार दे दे, दवाइयाँ लिखने का भी अधिकार पेशेंट को दे सकती है। दवाइयाँ आप उनको दे सकते हो अपनी तरफ से पेशेंट को। तो आगे आने वाले समय में आप लोगों को बहुत ही सुनहरा अवसर है ये, आप इसको हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि आज जो ये सुविधा है हो सकता है कल ये सुविधा ना रहे। सरकार आप जैसे ही इसको कोर्स को ले कोई नई वो लाती है, स्कीम लाती है, तो ये कोर्स जो आज आप लोगों को आसान सुविधाओं में मिल रहा है, हो सकता है कल ये MBBS के बराबर हो जाए, हम MBBS की तरह इसको भी करने में सक्षम ना हो। तो इसलिए मेरे साथियों, आप लोग जितना जल्दी हो सकता है आप इसमें एडमिशन लीजिए, आप अपने भविष्य को उज्जवल कीजिए, अपने बच्चों को कराइए, ताकि आगे आने में उन लोगों को कोई दिक्कत ना आए, वो लोग कोई परेशानी ना उठा पाएँ। इसमें आप लोगों को इतना अच्छा वो आगे स्कोप मिलने वाला है कि आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में फार्मेसी के तौर पर काम कर सकते हैं। आप अपना क्लिनिक, अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। आप अपनी दवाइयों का कंपनी खोल सकते हैं, जिसमें आप और अपने साथ साथ 500 लोगों को काम दे सकते हैं। आप लोग खुद एक व्यवसायी बन जाएंगे। आप एक खुद कर विक्रेता होंगे। आप खुद अपनी दवाइयाँ बनाएंगे और मार्केट में देंगे। आपको किसी के यहाँ नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपना खुद का काम कीजिए, लोगों की सेवाएं कीजिए, समाज में अपना एक नाम कीजिए, जो आप लोगों के आगे आने वाले आपका जो भविष्य होगा बहुत उज्जवल होगा। इसलिए मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगी कि आप लोग जितना जल्दी हो सके, कुछ सीटें हमारे यहाँ कॉलेजों में हैं जहाँ पर अभी आप लोगों का डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, तो आप लोग जितना हो सके इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें और अपने एडमिशन के बारे में जो भी जानकारी लेनी है आप इन नंबरों पर ले सकते हैं, इन पर बात कर सकते हैं। और मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं एक चीज़ बात और कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी आप लोगों को मेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मेरी बताई हुई बातें यदि आपको अच्छी लगती हैं, या किसी और चीज़ के बारे में, किसी और कोर्स के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरे साथियों आप कमेंट करके बताइए कि मैं किस सब्जेक्ट पर आप लोगों के सामने आऊँ, किस बारे में आप लोग जानकारी चाहते हैं। और अगर किसी ने मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आई बेल को दबाइए, ताकि जो सबसे पहले मेरी वीडियो आप लोगों के पास पहुँचे। आप लोगों से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। जितना जल्दी हो सके बी फार्मा में एडमिशन लें, अपनी बैचलर डिग्री प्राप्त करें, ताकि जो आगे आप लोग अच्छे से काम कर सकें। आइए अब बात करते हैं कॉलेज के बारे में। कहाँ से करें, कहाँ से नहीं करें, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों के बारे में। तो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। देखिए, कॉलेज हमारे भारत में बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ हमने खुद जाके सर्वे किया है, पूरा चेक किया है, पूरा डिटेल देखा है। वहाँ पर हम लोगों ने जो चेक किया, देखा, तो हमने पाया कि हाँ, वो बिल्कुल जेन्युइन कॉलेज है। वहाँ पर पूरी फैसिलिटी है, पूरी लैब है, वहाँ पर पूरे स्टाफ अच्छा है, टीचर्स अच्छे हैं। वहाँ पर कम से कम वो कॉलेज 50 एकड़ में बने हुए हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है। वहाँ के हम प्रिंसिपल से भी मिले हैं, वहाँ के चेयरमैन से भी हमने बात की है, ताकि जो कल को हम आप लोगों को कोई सूचना दें तो आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना हो। आप लोग जहाँ भी एडमिशन लें, हमारे द्वारा जहाँ से भी लें, तो आप लोगों को पूर्णतः सत्यता पता हो कि वो कॉलेज क्या है। इसी के आधार पे हम लोगों ने पूरा चेक करने के बाद आज हम आप लोगों के सामने ये बात लेकर आए हैं कि कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनका नंबर मैं आपको दे रही हूँ। ये नंबर से आप बात करेंगे, संपर्क करेंगे, तो पूरे कॉलेज की डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। वहाँ पर जैसा आप चाहेंगे उस तरीके से आपका एडमिशन होगा। जैसे आप फीस देना चाहेंगे वैसे हम लोगों के द्वारा यदि आप चाहेंगे तो फीस का आपको उस तरीके से पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा। इसलिए आप लोग अपना भविष्य बनाएं, अपने बच्चों का भविष्य बनाएं, आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे बढ़ाएं। इसी सभी वाक्य के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देती हूँ। आगे इसी तरह के कुछ कोर्सेज मैं आप लोगों के सामने लेती आऊँगी जो हमारे और हमारे भविष्य के लिए अच्छे हों।
और मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि मैं आगे और क्या अच्छा कर सकती हूँ, तो और किस बारे में आप लोगों को सूचना आप लोगों को चाहिए, मुझे आप बताएं। इसी के लिए मैं आप सभी से का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद।